श्री हरि विष्णु। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृत्य सा पार्थ राजसी। अर्थात हे पृथानंदन अर्जुन, कर्मफल का इच्छुक पुरुष अति आसक्ति से जिस धृति के द्वारा धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों को धारण करता है, वह धृति राजसी होती है। राजसी धृति वाला मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता हुआ भी भोग पदार्थों को ही भोगता रहता है। धन का खूब संग्रह करना, धन में ही रचे पचे रहना ही अर्थ को धारण करना है। इसी प्रकार फल की कामना रखने वाले तथा संसार में अत्यंत आसक्त प्राणियों की धारणा शक्ति राजसी हो जाती है। जीवन के महत्वपूर्ण 4 पुरुषार्थों के संदर्भ में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। यह सनातन दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित और संतुलित ढंग से जीवन व्यतीत करने में उसका मार्गदर्शन करते हैं। जीवन का ध्येय इन 4 पुरुषार्थों को माना गया है। धर्म का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसी से कार्य में कुशलता आती है। कार्य कुशलता से ही व्यक्ति जीवन में अर्थ अर्जित कर पाता है। काम और अर्थ से इस संसार को भोगते हुए ही मोक्ष की कामना की जा सकती है। ये चारों पुरुषार्थ व्यक्ति को एक सही और संतुलित जीवन जीने का मार्ग प्रदान करते हैं। ये चारों मिलकर चतुर्विध पुरुषार्थ कहलाते हैं। इनमें सबसे पहला पुरुषार्थ आता है धर्म। धर्म से तात्पर्य स्वयं के स्वभाव, स्वधर्म और स्वकर्म को जानते हुए कर्तव्यों का पालन कर मोक्ष का मार्ग खोलना है। धर्म का अर्थ सदाचार, कर्तव्य और समाज में सही आचरण से है। वेद, उपनिषद और गीता का अध्ययन करना और उन्हें समझना ही धर्म है। आत्मा, ब्रह्मांड, ईश्वर और संसार को समझना ही धर्म है। धर्म का पालन करना उन नियमों का पालन करना है जो समाज, परिवार और स्वयं के कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। धर्म किसी भी कार्य को उचित ढंग से करने की प्रेरणा देता है, जिससे समाज और व्यक्तिगत उन्नति होती है। धर्म वह नींव होता है जिस पर अन्य तीनों पुरुषार्थ टिके हुए होते हैं। बिना धर्म के अर्थ और काम भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि बिना धर्म के वे मनमाने आचरणों से प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि धर्म जीवन को एक सुसंगठित दिशा में ले जाता है, जो व्यक्ति को केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी प्रेरित करता है। सत्य बोलना, दया करना, प्रेम भाव रखना तथा दूसरों की रक्षा करना ही धर्म का पालन करना है। समाज में किसी व्यक्ति के परिवार, देश और पर्यावरण के प्रति जो भी कर्तव्य होते हैं, उनका पालन ही धर्म कहलाता है। पुण्य इसी से अर्जित होते हैं तथा इसी से मोक्ष को भी साधा जाता है। ज्ञानी जन इसे ही यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार कहते हैं। दूसरा है अर्थ। धन, समृद्धि और जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों का उपार्जन ही अर्थ कहलाता है। इसके द्वारा ही भौतिक सुख समृद्धि की सिद्धि होती है। अर्थ का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना और जीवन को समृद्ध बनाना होता है। इसका सही उपयोग धर्म और काम की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। धन का उपार्जन जीवन के सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। बिना धन के व्यक्ति जीवन के मूलभूत साधनों जैसे भोजन, वस्त्र और आवास को प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु अर्थ का उपार्जन धर्म के दायरे में रहकर ही होना चाहिए, ताकि यह नैतिक और समाज के हित में रह सके। व्यवसाय, नौकरी, कृषि या किसी अन्य माध्यम से धन अर्जित करना अर्थ का एक रूप है। अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने और समाज में दान या अन्य समाज सेवा कार्यों में सहयोग करना भी अर्थ के अंतर्गत ही आता है। भौतिक सुखों से मुक्ति के लिए भौतिक सुखों का होना भी जरूरी है। ऐसा कर्म कीजिए जिससे अर्थोपार्जन हो सके। अर्थोपार्जन से ही काम को साधा जाता है। विद्या, शिल्प, नौकरी, सेवा, पशुपालन, व्यापार, कृषि, धैर्य, भिक्षा और ब्याज, इन सभी वृत्तियों का समाज में महत्व होने के कारण ही हमारे शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन सभी वर्णों की वृत्तियों का समुचित वर्णन किया गया है। जैसे ब्राह्मण शिक्षा संबंधी, क्षत्रिय युद्ध संबंधी, वैश्य व्यापार संबंधी और शूद्र सेवा या स्वच्छता संबंधी कार्य करता है। महाभारत में कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा, विविध शिल्प आदि को अर्थ साधन बताया है।
मनु ने भी अर्थ प्राप्त करने के साधनों में 10 साधनों को विशेष महत्व दिया है। वे हैं विद्या, शिल्प, नौकरी, सेवा, पशुपालन, व्यापार, कृषि, धैर्य, भिक्षा और ब्याज। तीसरा है काम। संसार में जितने भी सुख कहे गए हैं वे सभी काम के अंतर्गत ही आते हैं। भोग विलास, इच्छाओं की पूर्ति और आनंद की प्राप्ति को ही काम कहते हैं। काम से प्रेरित होकर ही मनुष्य धर्म, अर्थ तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न या विभिन्न क्रियाएं करता रहता है। काम से ही विविध कामनाएं मन में उत्पन्न होती हैं तथा इन्हीं कामनाओं से मनुष्य कार्य करने की चेष्टा करता है। काम और क्रोध प्रबल मद्य अथवा रसपान हैं। इनका सेवन सावधान होकर उचित मात्रा में करना चाहिए। संसार में सभी मनुष्य किसी न किसी कामना से ही कार्यरत होते हैं। इससे ही मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक इच्छाओं की संतुष्टि होती है। काम न केवल भौतिक इच्छाओं तक ही सीमित रहता है, बल्कि इससे ही प्रेम, स्नेह और जीवन के छोटे छोटे सुखों की भी प्राप्ति होती है। जीवन में संतुलन और आनंद के लिए काम भी आवश्यक होता है। यदि कामनाओं को पूरी तरह से दबा दिया जाए तो जीवन नीरस और उदास सा हो जाता है। परंतु काम भी धर्म के अनुरूप ही होना चाहिए, जिससे कि यह अनियंत्रित न होकर समाज के लिए हानिकारक न बन सके। काम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे संयमित और अनुशासित तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। जैसे परिवार के साथ समय बिताना, कलाओं का आनंद लेना, सामाजिक संबंध बनाना और जीवन की सुंदरता का आनंद लेना, यह सब काम का ही हिस्सा है। विवाह और संतान प्राप्ति भी काम की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि ये जीवन की प्राकृतिक और आवश्यक प्रक्रियाएं होती हैं। परंतु जिन सुखों से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक पतन होता हो या जिनसे परिवार और समाज को कष्ट पहुंचता हो, ऐसे सुखों को शास्त्रों में वर्जित माना गया है। काम का उपयोग शरीर, मन, परिवार, समाज और राष्ट्र को पुष्ट करने के लिए होना चाहिए। भोग और संभोग की अत्यधिकता से शोक और रोगों की उत्पत्ति शीघ्र होने लगती है। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। आत्मा की मुक्ति तथा जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना और परमात्मा से एकत्व की प्राप्ति को ही मोक्ष कहा जाता है। इसे ही योग समाधि कहते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है और यही आत्मज्ञान भी। मोक्ष में स्थित व्यक्ति को ही कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं। मोक्ष का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति और जीवन की अंतिम अवस्था में सांसारिक बंधनों से मुक्त होना है। मोक्ष जीवन का अंतिम और उच्चतम पुरुषार्थ है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सांसारिक इच्छाओं, भोगों और मोह माया से विरक्त होना पड़ता है। मोक्ष से ही आत्मा परम शांति प्राप्त करती है और ईश्वर के साथ मिलन करती है। यह आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त होता है, जिसमें व्यक्ति को यह बोध होता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और आत्मा अमर है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान, साधना, ध्यान, तपश्चर्या और ईश्वरीय नवधा भक्ति की आवश्यकता होती है। सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर जीवन में परोपकार, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। अंततः यह चारों पुरुषार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और मनुष्य का एक संतुलित जीवन बनाते हैं। धर्म व्यक्ति को नैतिक आधार प्रदान करता है और सही कार्य करने की प्रेरणा देता है। अर्थ व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिससे जीवन यापन सुगम हो जाता है। काम जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति का स्रोत है। मोक्ष जीवन का अंतिम उद्देश्य है, जो व्यक्ति को संसार से परे होकर आत्मा की शांति की ओर ले जाता है और मनुष्य पूर्णतः माया के मोहपाश से मुक्त हो जाता है। इन सभी पुरुषार्थों का उद्देश्य मानव जीवन को संतुलित, समृद्ध और पूर्ण बनाना है। इसीलिए अंतिम रूप से जब हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों पर उनके विशुद्ध रूप से आचरण कर सकेंगे, तभी हम कल्याण की आशा कर सकेंगे। तो यह थी मानव जीवन के महत्वपूर्ण 4 पुरुषार्थों के संदर्भ में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।